हेलो एवरीवन। अगर आप महिला पर्यवेक्षक के लिए एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 11th ऑफ मार्च को मेरा एग्ज़ाम था। एंड एग्ज़ाम बेसिकली ना मैंने बिल्कुल भी उसके लिए प्रिपरेशन की नहीं थी। बट अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर करके जा रहे हो तो एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी। और उसमें जो है आपको बेसिकली जो हमारा जो साइंस है, बेसिकली साइंस में भी जो हमारा बायोलॉजी का पार्ट है वही सबसे ज़्यादा आता है और बेसिक है उसमें। मतलब बच्चों के लिए क्या पोषण होना चाहिए, बच्चों की हेल्थ, कौन सी बीमारी है, कौन सा उसके टीकाकरण क्या है, ऑलरेडी सिलेबस में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो आप पढ़ के जाइए। उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। मैथ्स तो इतना इजी है कि आप आसानी से कर लोगे। रीजनिंग भी बहुत इजी आ रही है। मतलब रीजनिंग ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से पढ़ना है, आप नॉर्मल अगर आपने रीजनिंग कभी लगाई है तो आप सॉल्व कर लोगे। मैथ्स और रीजनिंग इज़ वेरी इजी। एंड बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो बाल विकास और महिला सशक्तिकरण के हैं। मतलब महिला गर्भावस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या क्या क्या महिला को गर्भावस्था के टाइम पे क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या क्या हम टीके लगाते हैं उनको, उनके पोषण कैसा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसे सही रखा जा सकता है, या क्या क्या स्कीम चल रही है उसके लिए। तो मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा ऐसे टफ़ क्वेश्चंस नहीं हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हो तो होपफुली आप आसानी से एकदम मतलब 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इतना मेहनत का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। और जो सिलेबस दे रखा है ऑलरेडी इन लोगों ने, ठीक है, आप बस उस सिलेबस को फॉलो करो और उतना भी पढ़ के जाओगे, उस सिलेबस को ही गो थ्रू हो जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस वैसे भी स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं है, मैं कह सकती हूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड है। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऐसे बुक्स में नहीं मिलता है कि आपने 1 to 1 आंसर इन 1 वर्ड याद कर लिया। नहीं, थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मतलब किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। मतलब आंसर से भी आप, ऑप्शन से भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन को देख करके। बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर क्योंकि आंसर उस सिचुएशन में ना इतना नियर बाई लग रहा है कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके उसको सॉल्व करें। एंड जिसके भी कभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप बहुत अच्छे से जाइए और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप उसको प्लीज़ ट्राई करें, जो आपको अच्छा जो लगे कि ये अच्छा ऑप्शन है, इसमें टिक किया जा सकता है, उसको टिक करके आएँ। और हमारे पास टाइम बहुत रहता है, 3 आवर्स बहुत टाइम है। मतलब मेरा तो 2 आवर्स आई थिंक 15 मिनट्स में ख़त्म हो गया था, उससे पहले ही ख़त्म हो गया था। 1 घंटे तो मैं ऐसे देख रही थी। बट आप लोग और अच्छे से पढ़ें। मैंने शायद उतने अच्छे से नहीं की पढ़ाई, बट होपफुली आप और अच्छे से पढ़ेंगे।